श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ और उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार था। उनका जन्म अखरी गांव, ब्लॉक सरसोल, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी, पिता का नाम श्री शंभू पांडे व गुरुजी का नाम गौरंगी शरण जी महाराज था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण भक्तिपूर्ण था, जिससे कारण वह भी कम उम्र से ही विभिन्न चालीसा का पाठ करने लगे। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर, रामायण को पढ़ना शुरू किया। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब से ही उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस निर्णय के बारे में उन्होंने अपनी माँ को बता दिया कि अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। माँ बोली, बेटा भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पर महाराज जी बोले कि नहीं, हमारा मन है कि मैं बाबा जी बन जाऊं। माँ, ये बात सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। माँ को लगा कि बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है और मात्र 13 वर्ष की उम्र में घर त्याग निकल गए अनंत यात्रा पर। इस दौरान महाराज जी ने यह स्वीकार किया कि ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। बाद के वर्षों में पिता ने भी संन्यास ले लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक प्रकाश को आगे बढ़ाया। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और अब उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी मां बन गई। वह भूख प्यास की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच घूमते रहे। संन्यास में प्रवेश के समय में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। महाराज जी का नित्य प्रति का नियम गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट में विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना, बाद में भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए। इस दिनचर्या में महाराज को कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते, यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में प्रेमानंद जी को अनेकों कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम ईश्वर के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निस्संदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामाश्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामाश्याम की लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।
बाद में स्वामी जी की सलाह और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर के भी दर्शन करना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरु और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। वह वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। डॉक्टर ने उनके दोनों किडनी खराब होने पर कुछ ही समय का शेष जीवन होना बताया, लेकिन राधा कृष्ण की असीम कृपा से महाराज जी निरंतर वृंदावन आश्रम से भक्ति, मानव कल्याण, बच्चों के उज्जवल भविष्य के हेतु शुभ वाणी के अमरत्व प्रसाद से हम सभी का सद्मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रेमानंद जी का वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है जो योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान कर रहा है। भक्ति और मानव कल्याण में श्री प्रेमानंद महाराज जी का समर्पित जीवन और उनका परिचय आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।